Good morning. Welcome to all the students of class 11th. So आपने क्लास 11th के कॉमर्स सेक्शन में एडमिशन लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम में आप आए हैं. तो आई एम सीमा भाव सर. आई टीच यू अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी जिसको हम शॉर्टली जनरली हम लोग ये कहते हैं अकाउंट. सो सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बता देती हूँ. ठीक, बुक आपको दिस इज बुक 11th क्लास बुक. राइटर है टीएस ग्रेवाल. टीएस ग्रेवाल. अभी ये 2019 का एडिशन है और यदि आप 2020 का एडिशन लाएंगे तो फ्रंट पेज कवर पेज जो है फ्रंट पेज जो है वो आपका वो चेंज भी हो सकता है, उसका कलर वगैरह चेंज हो सकता है. ये 19 का एडिशन है मेरे हाथ में. ओके, जिससे 19 का एडिशन लिया है वो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है और जो 20 का एडिशन ला रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है. टॉपिक सेम है, कोई भी चेंजेस अकाउंटेंसी में इस ईयर में नहीं हुआ है और सिर्फ क्वेश्चंस में कहीं कुछ चेंजेस आता है 19 और 20 में, तो हम लोग क्वेश्चंस के जो वेरिएशन आएंगे उसको हम देख लेंगे. ओके, मैं 19 और 20 दोनों एडिशन से करा दूंगी आपको. कोई नया एडिशन में जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो वो भी मैं आपको करा दूंगी. है ना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को आपको समझना है अच्छे से. जिनके पास बुक है वो बुक से भी देख सकते हैं और जिनके पास बुक नहीं है वो आज ही कल में परचेस कर लेंगे. ठीक, सबसे पहले कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट आपके लिए है ना. कॉमर्स एक नया, उसमें अकाउंट बिजनेस ये दोनों बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए. बट फिर भी जैसे हम नर्सरी में एबीसीडी सीखते हैं वैसे हमको कॉमर्स में भी एबीसीडी उसकी सीखनी पड़ेगी. वो कॉमर्स की एबीसीडी होगी. ओके, तो हमको यहाँ पर टीएस ग्रेवाल का जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दिया है वो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया गया है. वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले मैं आपको कराऊंगी चैप्टर सेकंड, जिसमें आप जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप अकाउंटिंग की एबीसीडी उसमें सीखने वाले हैं. चैप्टर सेकंड जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये आपकी कॉमर्स की एबीसीडी है. जो भी आप स्टार्ट करोगे, जो भी बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा. ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, मतलब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है, सबसे पहली टर्म्स है इसमें. सबसे पहली टर्म्स है बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन? इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इकोनॉमिक इवेंट. मतलब जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब कि जो मनी रिलेटेड हो. बिजनेस का ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन जो लेन देन, ट्रांजेक्शन दैट मीन्स क्या, लेन देन. जो आपने लेन देन किया है वो फाइनेंशियली होना चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट में होना चाहिए. मीन्स कि आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, ये आपका लेन देन है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है. आपने किसी शॉप से कोई चीज परचेज की तो ये है इकोनॉमिक इवेंट, ये है आपका ट्रांजेक्शन. तो ये होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन. इट मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर इकोनॉमिक इवेंट्स एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज. मतलब ये दो पार्टीज के थ्रू होता है. एक बेचेगा एक खरीदेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेचना और खरीदना? सेल एंड परचेस. सेल एंड परचेस मतलब कि एक पार्टी ने माल को बेचा और दूसरे ने खरीदा. एक ने बेचा और दूसरे ने खरीदा, ये हुआ ट्रांजेक्शन. ओके, दैट initiate the accounting process of recording it into the books of account. Cash or credit both. मतलब ये जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, ये जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है, ये हमको रिकॉर्ड करनी पड़ती है. ये हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है क्योंकि हर एक चीज हम याद नहीं रख पाते, है ना. आज पूरे दिन होल डे में हमारी सपोज दैट आपकी एक शॉप है ना. आप लेन देन स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग से बैठे हैं, आपने इन इवनिंग एट द एंड ऑफ इवनिंग आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए. जरूरी नहीं है कि आपको सारे याद रहे, आप एक आध उसमें से मिस भी कर सकते हैं. और यदि आप एक आध मिस कर देंगे तो हम अकाउंट को पूरी तरह से प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएंगे. इसलिए उसको क्या करना होता है, हमको रिकॉर्ड, है ना. और ये अकाउंटिंग की प्रोसेस में आता है, जो कि मैंने आपको बोला चैप्टर फर्स्ट में मैं अकाउंटिंग प्रोसेस बताऊंगी. तो सबसे पहला वर्क होता है रिकॉर्डिंग. तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. देन वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि अभी हैंड टू हैंड उसका कैश वो मनी टर्म में अभी के अभी हो. ये जरूरी नहीं कि अभी हो. जैसे एक शॉपकीपर, आपको पता है रूटीन में कि एक शॉपकीपर जो है वो माल को
कैश में भी बेच सकता है और क्रेडिट में भी बेच सकता है। क्रेडिट मतलब क्या, उधार में। कैश में मतलब क्या, नगद में। मीन्स कि हो सकता है कि आपने जो माल बेचा उसका आपको हैंड टू हैंड पेमेंट मिल गया, तो वो तो हो गया कैश। लेकिन हो सकता है कि आपने कोई माल बेचा और वो पार्टी ने आपको थोड़ा डिले, वो पार्टी ने बोला कि मैं थोड़े टाइम बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो हो गया क्रेडिट। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। सेकेंड है अकाउंट। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको बताया था जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड करना है, अंडर द पर्टिकुलर हेड। मीन्स कि जैसे अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ये तो मैं आपको पूरा समझाऊंगी, बट अभी मैं आपको जैसे टी शेप अकाउंट है ना, जैसे अकाउंट बनाया तो उसके हेड, सपोज दैट कि शाम का अकाउंट है, तो शाम का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी लेन देन हुआ है वो इसमें आएगा, एक पर्टिकुलर हेड में आएगा। शाम का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब इसी में आएगा कंप्लीटली। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करना। इट इज नॉट ओनली शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस बट ऑल्सो शोज इफेक्ट एंड डायरेक्शंस। मतलब यहाँ पर सिर्फ मनी ये शो नहीं होगी, मतलब लेन देन हमने कितने का किया, ट्रांजेक्शन हमने कितने का किया है, सिर्फ मनी शो नहीं होगी, वो कहाँ से आया है, उसका क्या इफेक्ट है, कौन से डायरेक्शन से आया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं। अकाउंट में हम मनी और उसका इफेक्ट, उसका डायरेक्शन, वो कहाँ से आई है, वो सारी चीजें भी हम वहां पर लिखते हैं। तो ये होता है अकाउंट। थर्ड टर्म इज कैपिटल। बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट, दो टर्म हम देख चुके हैं। कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, दो नेम और कैपिटल के। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऑनर क्या होता है, एंटरप्राइजेस में जो पैसा लगाता है, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो होते हैं ऑनर, और जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल, वो होती है ऑनर की कैपिटल। ऑनर मतलब बिजनेस का स्वामी, मतलब जो बिजनेस चला रहा है, जिसका बिजनेस है, वो होता है ऑनर। और एंटरप्राइजेस में पैसा लगाना मतलब बिजनेस में पैसा लगाना, और जो पैसा लगाया जाता है वो होती है कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल जो है वो यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझना जरूरी है कि कैपिटल में बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा बिजनेस में लगाया, ठीक है, तो आपने 1 लाख यदि बिजनेस में लगाया तो आप ये चाहोगे कि वो 1 लाख मुझे वापस मिले, मैं उस बिजनेस से वापस ले पाऊं। तो बिजनेस की क्या लायबिलिटी है, बिजनेस को वो पैसा ऑनर को देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग हो गए। मतलब हम यदि पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं तो हम बिजनेस से मांगते हैं वापस, हमें वो पैसा उससे वापस चाहिए। ये चीज, ये पॉइंट अच्छे से समझना आप, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस में यदि पैसा ऑनर लगा भी रहा है तो उसको बिजनेस से वो पैसा वापस चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल का मीनिंग ये है कि जो बिजनेस में ऑनर ने पैसा लगाया है दैट इज कैपिटल। जो पैसा हम बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, कहीं के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंटरप्राइज में, वो होती है कैपिटल। ओके, 2 टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सेकंड अकाउंट। थर्ड इज कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल होता क्या, इट्स रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में लगाता है। ऑनर कौन, जो बिजनेस को चला रहा है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वो ऑनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो वो जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है दैट इज कैपिटल, है ना। सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और उसको स्टार्ट करने में आपने 1 लाख रुपीज लगाया, तो वो जो 1 लाख रुपीज है वो है कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाई है, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ, या तो ये मनी में हो सकती है या मनी से रिलेटेड कोई भी थिंग में हो सकती है,
कैपिटल मनी में या मनी वर्थ में हो सकती है। अब एक बात आप ध्यान से समझिए कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग टर्म है। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग टर्म है। जब आप यदि बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो आप बिजनेस से ये चाहेंगे कि वो पैसा आपको रिटर्न करे, ठीक है। यदि आपने 1 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आप बिजनेस से वो आपने जो 1 लाख रुपीज लगाया है वो बिजनेस से आप चाहेंगे कि बिजनेस आपको रिटर्न करे, तो वो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको रिटर्न करे। तो बिजनेसमैन और बिजनेस ये दो अलग अलग टर्म है, ये दोनों अलग अलग हैं अकाउंटिंग में, ओके। फोर्थ टर्म इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो ड्राइंग नहीं, हम जो चित्रकला कर रहे हैं वो ड्राइंग नहीं। अकाउंट की लैंग्वेज में ड्राइंग्स का मीनिंग अलग है। इट्स रेफर टू द मनी और मनी वर्थ टेकन बाय द ऑनर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। इट्स रेफर टू द मनी और मनी वर्थ मतलब मनी या मनी से रिलेटेड कोई भी चीज टेकन बाय द ऑनर, ली गई किसके द्वारा, ऑनर के थ्रू या पार्टनर्स। पार्टनर्स वही या तो आपका बिजनेस में एक स्वामी होगा या आपके 2-3 पार्टनर्स होंगे, तो ऑनर या पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाला। मतलब आपने बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। मीन्स सपोज दैट कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनर हैं, तो आपने पैसा यदि बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, या पैसा निकाला या पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ निकाली, है ना। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी मोबाइल शॉप है और आपने अपने घर के लिए उसमें से एक मोबाइल मतलब निकाल लिया, एक मोबाइल आपने घर के लिए निकाल लिया, तो वो क्या हुआ, आपके घर के पर्सनल यूज़ के लिए, आपके घर के लिए वो मोबाइल आपने अपनी शॉप से निकाल के घर पे लिया है, तो ये हो गया पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए यदि कोई थिंग या मनी आप निकालते हैं, दैट इज ड्राइंग, दैट इज ड्राइंग। मनी वर्थ टेकन बाय द ऑनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट मतलब आपने यदि कोई चीज़ आपके बिजनेस से निकाली है तो वो आप कौन सी प्राइस पे चार्ज करेंगे, प्राइस पे या कॉस्ट पे। क्या होता है प्राइस या कॉस्ट, मतलब सपोज कि आपने जो मोबाइल घर के यूज़ के लिए निकाला वो आप मार्केट में तो 7,000 का सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉस्ट है आपके पास 6,000 का। कॉस्ट कितना है 6,000 का, लेकिन मार्केट में आप उसको कितने में सेल कर रहे हैं 7,000 में। तो यदि बिजनेस से ऑनर ने कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है तो उसको प्राइस पे काउंट नहीं करेंगे, मतलब वो 7,000 पे काउंट नहीं होगा, वो 6,000 पे काउंट होगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट वहाँ पे काउंट होगी। यही लिखा है मनी वर्थ टेकन बाय द ऑनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। उसकी परचेज कॉस्ट पे यदि हमने ऑनर ने निकाला है, पार्टनर्स ने निकाला है, तो उसकी परचेज कॉस्ट पे वो काउंट होगा, ठीक है। मतलब ड्राइंग का मीनिंग समझ में आ गया आपको। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से निकाला या कोई चीज़ अपने बिजनेस से निकाली पर्सनल यूज के लिए, दैट इज ड्राइंग।